आबनाए हुरम्ज़ अब बंद नहीं, उसका मालिक बदल गया है। ईरान का नया टूल प्लाजा और पेट्रो डॉलर की मौत की तजुर्बागाह। दोस्तों, आबनाए हुरम्ज़ अब मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है और ना ही ये पहले की तरह सबके लिए खुला है। ये अब एक ऐसी चीज़ बन चुका है जो दुनिया ने तारीख में पहले कभी नहीं देखी। पासदाराने इनकलाब के कंट्रोल में चलने वाला एक परमिट कॉरिडोर। पिछले 24 घंटों में इस रास्ते से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। जंग से पहले रोजाना 60 गुजरते थे। इस वक्त हुरम्स के बाहर 400 बड़े बहरी जहाज, 150 ऑयल टैंकर्स, 120 ब्लैक कैरियर्स और दीगर लाइन में लगे खड़े हैं। वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वो लारक और तिश्म जज़ायर के दरमियान ईरान के साहिली पानियों से गुजरने के लिए IRGC नेवी की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए गासिबों के खिलाफ मजलूम की इस तारीखी माशी बगावत का डीप एनालिसिस करते हैं। टूल प्लाजा कैसे काम कर रहा है? उसूल बिल्कुल सादा और दो टोक है। जो जहाज गुजरना चाहता है वो IRGC के मंजूर शुदा एजेंट्स को अपनी मुकम्मल दस्तावेजात, कार्गो, मंजिल, मालिकान की तफसील जमा करवाता है। पासदारान इनकलाब मुकम्मल स्क्रीनिंग करती है कि आया ये गासिबों का जहाज तो नहीं। अगर जहाज क्लियर हो जाए तो इसे फ़ी जहाज $2 मिलियन, $20 लाख का टूल टैक्स अदा करना पड़ता है। एक टैंकर जिसमें 20 लाख बैरल तेल हो, उसके लिए ये $1 फ़ी बैरल बनता है। इजाज़त मिलने पर पासदारान इनकलाब की पेट्रोलिंग बूट्स जहाज़ को बाहिफाजत इस तंग तरीन रास्ते से गुजारती हैं। पासदारान इनकलाब का ये $2 मिलियन का टूल टैक्स किन ज़राए से वसूल किया जा रहा है? चीनी युआन, क्रिप्टो करेंसी, बार्टर सिस्टम, यानी अपनी ज़रूरत के सामान के बदले रास्ता देना। ये सिर्फ एक टूल टैक्स नहीं है, ये बमबारी के साये में चलने वाला पोस्ट डॉलर दुनिया का एक लाइव और कामयाब तजुर्बा है। ईरान का अपना तेल रवां। इस हिकमत अमली का सबसे शानदार पहलू ये है कि ईरान का अपना 1.1 से 1.5 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना बहिफाजत निकलकर चीन जा रहा है। नाकाबंदी सिर्फ उनके लिए है जो गासिबों के इत्तेहादी हैं। सेंट्रल बैंक्स की चीखें और दुनिया का नया निज़ाम। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस एक आबनाए के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। अमरीकी फेड शरह सूद नहीं गिरा सकता। यूरोपीय सेंट्रल बैंक सूद बढ़ाने पर मजबूर है। जापान की 10 साला यील्ड 27 साल की बुलंदी पर पहुंच चुकी है। दुनिया के 6 ममालिक में फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुकी है। स्लोवेनिया पंपों पर QR कोड स्किन करवा रहा है। साउथ कोरिया ने हफ्ते में एक दिन सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। समंदर की मुल्कियत बदल गई है। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई अब किसी अमरीकी बहरी बेड़े या बैनुल-अक़वामी कानून के रहम करम पर नहीं है। अब ये एक VHF रेडियो कॉल, चंद बिटकॉइंस या युआन के ब्लॉकचेन ट्रांसफ़र और एक खुदमुख्तार कौम के पासदारान इनकलाब की मंजूरी की मोहताज है। अमरीका ने 1974 में जिस पेट्रो डॉलर की बुनियाद रखी थी, वो आज हुरम्स के पानियों में गर्क हो चुका है। जो जहाज़ डॉलर के बजाय क्रिप्टो या युआन में टूल देकर गुजरता है, वो अमरीकी मालियाती बालादस्ती के ताबूत में एक और कील ठोंकता है। आबनाए हुरम्स बंद नहीं हुई, इसकी मुल्कियत बदल गई है। आपके ख्याल में जब दुनिया भर के तिजारती जहाज़ अमरीकी डॉलर के बजाय युआन या दीगर में अरबों मालियत की अदायगियां करेंगे, तो क्या उससे पेट्रो डॉलर में ज़लज़ला नहीं आएगा?